हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। बेटा मैं आपसे प्रॉमिस किया था, अब हम लोग टॉपिक भी शुरू करेंगे। आपको पता होगा हिंदी का सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी भी आपकी चल रही है प्रॉपर वे में, फिजिक्स भी आपका चैप्टर 1 हो गया है, केमिस्ट्री आना बाकी है। तो हम लोग सारी क्लासेस देंगे और हम आपको बता बता दें जो इंग्लिश रहेगा हमारा बेटा, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको चीजें तुरंत ही मिक्स करके, नहीं, हम आपको टॉपिक वाइज चलाएंगे। साथ ही साथ इसके गेस और मॉडल पे पेपर शीट देंगे और वन शॉट तैयार हो रहा है, तो चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर है पूरे पूरे वन शॉट आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप टॉप थ्री टॉप थ्री लेटर राइटिंग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। जी हाँ, जो यूपी बोर्ड एग्जाम है आपका क्लास 12 इंग्लिश का, हर वर्ष आता है। और ये जो टॉपिक बेटा, ये 10 मार्क्स का आता है, आपको पता होना चाहिए बेटा। 10 मार्क्स के आपका पेपर में आता है। 10 नंबर आपको पता है बहुत जरूरी होता है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप कुछ भी लिख के चले आएंगे, कुछ भी कर देंगे। अगर आप बेटा 10 नंबर पाना है तो आपको वो सारी चीजें याद करके जाना पड़ेगा जो आपके बोर्ड में आएंगे। और आपको पता होना चाहिए जो क्लास 12 इंग्लिश का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। यदि आप 100 में से 33 नंबर पा जाएंगे तो पास हो जाएंगे, और 10 नंबर ये फर्जी का दे देगा। जी हाँ, ये जो लेटर राइटिंग है 10 नंबर का आपको फर्जी का दे देगा। तो क्यों ना इस लेटर राइटिंग को आपको तैयार करके जाना है। ये 3 लेटर राइटिंग है, देखिएगा। सबसे पहला बेटा लेटर राइटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर रेफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। ये सबसे पहला है। दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना, वो है राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। यानी कि जो आपका हाउस के और वाटर टैक्स, वाटर पर जो टैक्स लग रहा है उसमें इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर अपने सिटी के मेयर को एक क्या लिखिए, लेटर लिखिए, ठीक है ना। अगर आपको पूरा डिटेल में होना चाहिए ना तो बताइए, कमेंट करिएगा, हम उसको आपको पूरा डिटेल में भी करवा देंगे। राइट ए लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर। अच्छा, जो डिविजनल ऑफिसर होते हैं बेटा, ये पोस्ट ऑफिस में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पोस्ट ऑफिस, जो डाक सेवा नहीं होता आपके, आप देखेंगे तो आपके गांव में, शहर में, जिले में आपके वहां पे रहते हैं। टू ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक लेटर लिखे, किसको बेटा? डिविजनल ऑफिसर। अच्छा, वो डिवीजन ऑफिसर कहाँ बेटा? पोस्ट ऑफिस का। क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए। ओपन मतलब खोलना। ए न्यू, न्यू मतलब एक नई ब्रांच। किसकी नई ब्रांच बेटा? पोस्ट ऑफिस की। कहाँ पर? इन योर टाउन, अपने शहर में, आपके शहर में एक नई ब्रांच खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस के डिविजनल ऑफिसर को एक लेटर लिखिए। ये तीनों लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे तीनों लेटर आपको एक ही वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा वीडियो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे वीडियो में पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करके बेटा दे देंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है ना। चलेगा, सबसे पहला बेटा लेटर क्या था यहाँ पे? सबसे पहला लेटर क्या था? सबसे पहला लेटर आपका यही था, सबसे पहला लेटर यही था। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, हाँ, टू रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। ये पहला था, पहला था। अब हम लोग इसको कर लेते हैं, सबसे पहला वाला चलेगा। जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा प्रिंसिपल लेटर। हम लोग किस पे कर रहे हैं बेटा? प्रिंसिपल लेटर पे। तो आप हेडिंग डाल देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा, प्रिंसिपल लेटर आप डाल दिए, लिखेंगे टू द प्रिंसिपल एबीसी इंटर कॉलेज कानपुर। गुरुजी आपने तो यहाँ पे एबीसी इंटर कॉलेज लिखा है, अरे बेटा एबीसी नहीं लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिए नवोदय विद्यालय, जो भी आपका है। सर जीआईसी है तो जीआईसी, सर्वोदय शिक्षा सदन, जो भी आपके कॉलेज का नाम रहेगा बेटा, यहाँ पे आप डाल देंगे। क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल एबीसी इंटर कॉलेज कानपुर। गुरुजी बनारस से हैं तो ये अपना बनारस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बेटा सब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में वही लिखेंगे जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। किसके लिए तो हो गया है, किसके लिए लिख रहे हैं बेटा? यहाँ पे किसके लिए लिख रहे हैं? तो हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल को। किसके लिए किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को।
तो यहाँ पे आपने लिख दिया टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब किसके लिए लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर रिफ्रेशमेंट अरेंजमेंट ड्यूरिंग रेसेस। तो यही आप उठाइएगा, यही पूरा आप उठाइएगा और ला कर क्या करिएगा बेटा, छाप दीजिएगा। यही पूरा उठाइएगा, ला कर छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ड्यूरिंग रेसेस स्टूडेंट फेस डिफिकल्टीज in getting proper refreshment. Therefore, I request you to make suitable arrangement for clean drinking water and snack in the school canteen. अच्छा, यहाँ पे एक बेवरेज भी अगर कहीं पे लिखा जाए ना, तो बेवरेज वाला भी बेटा पीने वाला होता है। चीजें जो हम लोग पीने के लिए करते हैं बेटा, चीज वहां पे बेवरेज का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। और यहाँ पे लिखेंगे बेटा योर ऑबिडेंटली XYZ क्लास 12। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं लिख के आप यहाँ पे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पहला वाला बेटा लेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लेना, पेपर में आपका आता है, आप याद कर लेना। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के पेपर बेटा हर साल आता है। प्लीज जो बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज बेटा चैनल क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। सेकंड बेटा हमारा लेटर क्या था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेकंड लेटर हमारा क्या है, यहाँ पे हम इस चीज को बेटा हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको वो चीजें अच्छे से बेटा क्लियर हो पाए, ठीक है ना। सेकंड हमारा था राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। इसी पर था, इसी पर था। हम लोग इसको चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे सिंपल भाषा जो मैंने बताया, सबसे पहले लिखेंगे बेटा टू। टू क्या लिखेंगे बेटा, टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू। ये लेटर में कहीं पर भी हो, सबसे पहले टू से शुरुआत करेंगे। किसके लिए लिख रहे हैं, वहां पर प्रिंसिपल के लिए था तो प्रिंसिपल मैंने लिखा था बेटा। यहाँ पर हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, मेयर के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे टू द मेयर कानपुर नगर निगम, फिर यहाँ पे कानपुर या नगर निगम कानपुर लिख दीजिए, या फिर कानपुर नगर निगम कानपुर, या फिर प्रयागराज नगर निगम, जो भी रहेगा। फिर सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट बेटा क्या लिखेंगे, किस पर लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। हाँ, किस पर लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लिख रहे हैं ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स, इसी पे तो लिख रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे कंसर्न ओवर इंक्रीज इन हाउस एंड वाटर टैक्स। फिर लिखेंगे यहाँ पे सर आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड द रिसेंट इंक्रीज इन हाउस एंड वाटर टैक्स। It has become difficult for common people to pay such high tax. Therefore, I request you to reconsider this decision and provide relief to the citizen. फिर यहाँ पे लिख देंगे बेटा थैंकिंग यू, और यहाँ पे लिख देंगे योर फेथफुली XYZ कानपुर। सर यहाँ पे अपना नाम नहीं लिख सकते क्या, बेटा आप लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना होता। अगर वो दिया रहता कि सर कुछ भी मतलब मान लीजिए लेट्स, तो अगर वो नाम दिया रहता तब यहाँ पे नाम डालते हैं। अगर नाम नहीं लिखा है बेटा तो आपको केवल XYZ लिखना है, या फिर आप यहाँ पे बेटा ABC लिख देंगे, बस। आपको अपना नाम नहीं लिखना है। क्लियर बेटा, किसी कोई डाउट, सर नहीं होना चाहिए। सर थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला क्या था, देखिए बेटा थर्ड वाला क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हमारा। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है राइट ए लेटर। राइट ए लेटर बेटा किस पर बोल रहा है सर, किस पर बोल रहा है, राइट ए लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। इस पर ये आपको लेटर लिखने के लिए दे रहा है, इस पे लेटर लिखने दे रहा है, कुछ नहीं करना। सर सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे बेटा, टू। अच्छा, किसके लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है, सर यहाँ पे हम लिखेंगे डिविजनल ऑफिसर के लिए लिख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविजनल ऑफिसर, द डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट कानपुर। सर प्रयागराज, प्रयागराज बनारस है सर, बनारस, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक भी नंबर बेटा नहीं कटेगा। सब्जेक्ट बेटा क्या लिखेंगे, अच्छा
सब्जेक्ट में काहे के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, तो हो गया काहे पर लिख रहे हैं भैया, ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन, मतलब एक नई ब्रांच खोलने के लिए, तो लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच पोस्ट ऑफिस। हाँ भैया इन योर टाउन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि भैया वो आपके लिए बोल रहा है। हाँ तो बस इतने तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे सर आवर टाउन हैज ए लार्ज पॉपुलेशन बट देयर इज नो पोस्ट ऑफिस नियरली। हाँ नियर बाय भी लिख सकते हैं, नियर बाय people have to travel long distance for postal service, therefore I request you to open a new branch post office in our town। फिर लिखेंगे यहाँ पे I shall be highly thanking you thankful to you और your faithfully XYZ town। अच्छा डेट डाल देंगे जो भी टाउन रहेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ बेटा XYZ। अच्छा यहाँ पे अगर XYZ नहीं लिख रहे तो आप क्या लिखेंगे, ABC लिख देंगे और कोई दिक्कत नहीं होंगी होगा बेटा। यहाँ पे 10 मार्क्स आपका पक्का हो गया। जी हाँ बेटा 10 मार्क्स आपका पक्का हो गया। अगर इतना आप लिख देंगे तो आई प्रॉमिस यू आपको बेटा 10 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, आपके बोर्ड में आए हुए हैं, जितने भी आपके बोर्ड में आए हुए हैं, आपका आर्टिकल हो चाहे लेटर हो, सारा चीज मैं आपको करवा दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने इस यूट्यूब चैनल यस गेम स्टडी क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। किसी प्रकार की कोई इशू हो तो प्लीज बेटा कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।